सुबह सुबह हमें ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और अगर हमें नाश्ते में टेस्टी के साथ साथ हेल्दी कुछ खाने को मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ऐसा नाश्ता जिसे खा करके आपका पूरा दिन बन जाएगा। इस नाश्ते को खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी के साथ हम बनाएंगे लहसुन और टमाटर की चटनी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम 2 टमाटर का उपयोग करेंगे। आप मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लीजिएगा। मैंने एक बड़ा और एक छोटा टमाटर लिया है। ये चटनी इतनी अच्छी बनती है दोस्तों कि आपको मिस्सी रोटी के अलावा आप पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ इस चटनी को खा सकते हैं। तो चलिए पहले हम चटनी को बना लेते हैं। तो गैस को हम ऑन कर लेते हैं और एक पैन को रख लेते हैं। पैन में हम आधा चम्मच के करीब तेल डाल लेते हैं। मैं सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर को रख देंगे। इस तरह से एक एक करके हमें सारे टमाटर रख देने हैं। आप थोड़ा सा बच के ये काम कीजिएगा क्योंकि टमाटर से छींटे भी उड़ते हैं। गैस मैंने स्लो पर रखी हुई है। पैन थोड़ा सा पतला है इसलिए इसमें धुआं उठता दिख रहा है। अब सारे टमाटरों को हमें 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पैन में सिकने देना है। टमाटर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें एक लाल मिर्च भी साथ में डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो 2 मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। जब तक हमारे टमाटर पकते हैं तब तक हम प्याज और लहसुन को काट लेते हैं। हम एक बड़ा प्याज यूज करेंगे, या आपके पास बड़ा प्याज ना हो तो आप 2 छोटे प्याज का भी यूज कर सकते हैं। और 7 से 8 हम लहसुन की कलियां यूज करेंगे। प्याज को हमें बारीक बारीक ही चॉप करना है। हमारे टमाटर नीचे की तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं। हमें थोड़ा सा स्मोकी चटनी बनाने के लिए टमाटर को हल्का हल्का कलर आने देना है। ये टमाटर जले हुए नहीं हैं, बल्कि मैंने जानबूझकर ही इन्हें ऐसा किया है। अब हम दूसरे तरफ भी टमाटर को पक जाने देते हैं। इसमें 2-3 मिनट और लगेंगे। मैंने प्याज को और 4-5 हरी मिर्च को काट लेना है। हमें लहसुन को नहीं काटना है। लहसुन हमें ऐसे ही साबुत चाहिए। जब तक हमारे टमाटर ठंडे होते हैं तब तक हम मिस्सी रोटी के लिए आटा लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेते हैं। मैंने आधा कटोरी के करीब बेसन लिया है। मिस्सी रोटी दालों से या फिर बेसन से बनाई जाती है। बेसन लेने के बाद हम 1 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। एक चम्मच के करीब हमें जीरा लेना है। जीरे को हमें दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से रगड़ करके डालना है, जिससे कि हमारी मिस्सी रोटी में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम कसूरी मेथी लेते हैं। कसूरी मेथी को भी हमें दोनों हथेलियों में अच्छी तरह से रगड़ते हुए डालना है, जिससे कि कसूरी मेथी का स्वाद बहुत ही अच्छा निकल करके आता है। अब हम इसमें 1 प्याज डालते हैं। प्याज को हमें बारीक ही चॉप करके डालना है। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डालते हैं।
खूब सारा हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आटे को गूँथ लेते हैं। पानी हमें बहुत ही सोच समझ करके थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं तो ये बेसन है, बेसन में जैसे ही ज़्यादा पानी पड़ेगा बेसन गीला हो जाएगा और फिर इसे बेलने में हमें परेशानी होगी। इसलिए आप पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें। हमें सॉफ्ट सा एक डो लगाना है, जैसा कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। हमने डो लगा करके तैयार कर लिया है। देखिए हमें इस तरह से आटा लगाना है। अब हम जो हमारे टमाटर हमने रखे हुए थे वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। इसमें जो हमने मिर्च रखी थी उसे हम खलबट्टे में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसे कुचल करके लेना है। और जो हमने लहसुन की कलियां छील करके रखी थी उन्हें भी हम डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक मैं पूरी चटनी के हिसाब से डाल रही हूँ। अब इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से खलबट्टे में कूट करके लेना है। दोस्तों, इस चटनी में लहसुन का स्वाद बहुत ही गजब का आता है। आप ये चटनी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टमाटर को हमें पोटैटो मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं क्योंकि टमाटर हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिए थे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब हमने लहसुन और मिर्च को कूट कर के रखा हुआ था, उसको हम टमाटर में डाल देते हैं। और हमने जो प्याज काट के रखी हुई थी, प्याज को भी हमें इसमें डाल देना है। कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम टमाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक हम पहले ही लहसुन के साथ डाल चुके हैं, इसलिए अब हमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना। चटनी हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार है। चटनी को मैंने कटोरी में सर्व कर लिया है। अब हम इसमें फाइनली कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और चम्मच से इसे चटनी में मिक्स कर देंगे। हमारी चटपटी चटनी बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम मिस्सी रोटी के आटे को लेते हैं और इसकी लोइयां काट लेते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं बस उसी तरह से हमें लोइयां काट करके तैयार करनी है। अब हम एक लोई लेंगे और इसका पेड़ा जैसा बना लेंगे, जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। अब हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे। आटा लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें बेसन का यूज किया है, जिससे यह पीढ़े पर चिपकने लगता है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऊपर से डाल देंगे। हरी मिर्च का स्वाद रोटियों में बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसे ऊपर से डाल देंगे और हथेली की सहायता से इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। अब हम आटे को छिड़कते हुए रोटी को बेल लेते हैं। रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं। तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जब तक हमारी रोटी एक तरफ से होती है तब तक हम दूसरी लोई तैयार कर लेते हैं। दूसरी लोई पर भी हम मिर्च डालते हैं और इसे बेल लेते हैं। तवे पर डली हुई रोटी को हम पलट देते हैं। अब हम तवे पर रखी हुई रोटी को सेक लेते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए
थोड़ा किचन में ज़्यादा सामान फैला हुआ है। मैं आपको पास से रोटी को सेंकना दिखा देती हूँ। रोटी को हमें अच्छी तरह से सेंकना है। इसको हमें नॉर्मल रोटी की तरह जल्दी से अलग नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इसे ज़्यादा ही सेंकना है, जिससे कि यह अच्छी कुरकुरी रहती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब हम दूसरी रोटी को भी तवे पर डाल देते हैं। जो रोटी हमने सेक करके रखी हुई थी उसमें हम घी लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी में ही घी लगाकर खाना अच्छा लगता है। घी आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लगाएं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारी मिस्सी रोटी जितनी दिखने में अच्छी लग रही है दोस्तों, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। अब हम दूसरी रोटी को भी सेंक लेते हैं। इसे भी हम दोनों तरफ से, किनारे से भी और बीच में भी हमें अच्छी तरह से इसको सेक लेना है। दूसरी रोटी भी हमारी सेक करके तैयार है। दूसरी रोटी जिसको हमने सेका था उस पर भी हम घी लगा लेते हैं। दोस्तों, मिस्सी रोटी आप कभी भी बना सकते हैं, डिनर में या नाश्ते में भी। नाश्ते में यह एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए आज मैंने इसे नाश्ते में बनाया है। मैंने अच्छी तरह से दोनों रोटियों में घी लगा दिया है। अब हमने जो टमाटर की चटनी बना करके रखी थी उसको भी हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी मिस्सी रोटी और लहसुनी टमाटर की चटनी बन करके बिल्कुल तैयार है। बस खाने की देर है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि बहुत ही आसानी से टूट जाती है। चटनी के साथ रोटी, आहा, मज़ा ही आ जाता है। आप एक बार इस रोटी और लहसुनी टमाटर की चटनी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।